अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करनी है। और राजविंदर सिंह जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सीमा के विरोध में आया और उसने अब एक नया कांड किया, एक नई और अगर सीमा का एक और झूठ सबके सामने आएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। दोस्तों, जिस तरह से राजेंद्र सिंह ने शुरू में जिसे एपी सिंह के साथ आया तो देखने में था कि वो बहुत बड़ा एक नेता है। हमें ये तो कह रहा था कि बहुत बड़ा नेता है। एपी सिंह के साथ आया तो उसने कहा किसी के बाप पे भी हिम्मत नहीं उस सीमा को उद्घाटन पे जाने से रोक सके, मैं लेके जाऊंगा। और साथ ये कहा कि मैं 5-5 रुपए में पाकिस्तान को खरीद लूंगा। उसकी औकात यहीं पर थी। दोस्तों, हमारी तरफ से उसको, पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूबर्स ने उसको लथाड़ा, उसकी पूंगी बजाई और चंद दिनों में उसकी पूरी कहानी सबके सामने रख दी। दोस्तों, अभी रिसेंटली जैसे ही यूटर्न लिया इसलिए रणवीर परवार सिंह ने, तो मैं शुरू से ये कह रहा था कि मुझे खर्चा है, मुझे अंदेशा है कि कुछ ये कोई आया है सिर्फ संपत्ति हासिल करने के लिए, या वाकई ही आया था जनाब, वाकई इसको इग्नोर कर दिया था सीमा ने। तो जिस तरह से पिछले दिनों में उसको वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तो उसके हवाले से कहा जी मुझ पे अटैक कर दिया गया। रणवीर सिंह ने कहा जी मुझ पे अटैक कर दिया गया, लेकिन अटैक नहीं किया। वो सुनने में आया है जी कि उसने खुद ही नशे की हालत में गाड़ी, उससे जनाब एक ट्रक खड़ा था उसके अंदर ठोक दी। और ये शायद शोहरत पाना चाहता था, मैं कह सकता हूँ वो शोहरत पाना चाह रहा था वीडियो के साथ, या वाकई ही उसके साथ ही काम हुआ है। ये राजवीर सिंह की एक स्टेटमेंट थी जो अब मैंने आप लोगों के सामने रखनी थी। तो अभी रिसेंटली एक यहाँ पर सीमा का एक और झूठ सबके सामने आया हो गया। दोस्तों, जिस दिन अभी 2 रोज पहले 12 मार्च के दिन सीमा की तीसरी शादी हुई है। तीसरी शादी करके उसने जनाब अपने मनचले देवरों को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखाया, मजाक दिखाया कि इंडिया के अंदर कानून मजाक है, इंडिया की एजेंसियां मजाक है, एटीएस मजाक है, पुलिस प्रशासन मजाक है। वो उसके साथ जो भी आप कर सकते हैं वो आपके लिए आसान है। आप बस रोए और दिखा दे, या उनको चंद नोट दे दे, चंद पैसे दे दे, उनके साथ जैसा चाहे आप कर सकते हैं। और मैं कहूँगा यहाँ पर सीमा कामयाब होगी, पैसे देकर, एपी सिंह की वजह से डराकर अपना वहाँ पर काम निकालने में कामयाब हो चुकी है। अब वो ना तो एटीएस उसको उसकी जांच को सामने लेके आ रही है, क्योंकि एटीएस भी मुलव्वस है कहीं ना कहीं इसमें, और पुलिस प्रशासन भी मुलव्वस है, क्योंकि उन लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं या उनको डराया धमकाया गया है। क्योंकि उनकी जो उन्होंने उसकी जांच की थी, उस जांच की तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट को प्रेजेंट नहीं, कोर्ट को नहीं दी गई। क्योंकि एपी सिंह जिस तरह से एक वहाँ पे असर सलूक रख रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जी उसको डराया गया है, पुलिस प्रशासन को, एटीएस को। तो अभी रिसेंटली देखा गया कि जिस तरह वीडियो बना रही थी और वायरल कर रही थी, और वहाँ से उसके जनाब तकरीबन कोई 1.5 लाख 14 लाख के करीब सब्सक्राइबर बन गए हैं, और इतनी वीडियोस बनाई हैं ठुमके लगा लगा कर, मनचले अपनी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाई है, और हर वो से जनाब नेता के फार्म हाउस पे जाकर अपना वक्त गुजारती रही है। और शायद नाज़रीन, यहाँ पे अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों के आशंका जताई थी कि जी सीमा रात के वक्त एटीएस वाले लेके जाते थे, सीबीआई वाले रात के वक्त लेके जाते थे उसकी जांच के नाम पर, उसको उसको कोई मालूमात लेना चाह रहे थे, तो उनको कहाँ लेके जा रहे थे? क्या वाकई ही एटीएस ने उसका समझ ले लड्डू खा लिया, एजेंसियों ने खाया है, इस वजह से उसकी जांच सामने नहीं लेके आ रहा? अगर वो उनकी एजेंसी के सामने, यानी इदारे के कानून के सामने ले आते हैं उसकी तमाम हकीकत कि ये किस मकसद से आई है, और तो वो शायद उनको डर है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमें हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो लड्डू तो शायद खा चुके हैं ना, तो कुछ नेताओं ने भी खाई थी। और इसी वजह से इसके वो जनाब आज तक चार्जशीट जारी नहीं की, और चार्जशीट वहाँ पर अर्जी नहीं दी कोर्ट को, और बल्कि उसको नहीं रोका गया। नाज़रीन, अगर इतना आसान है इंडिया के अंदर जाना,
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे इंडियन बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं और गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और जो उनके हवारी हैं वो भी गौर से सुने। अगर इतना आसान था तो इकरा भी तो गई थी, वो भी प्यार में ही गई थी भाई, वो नफरत में नहीं गई, वो प्यार में गई थी वहाँ पर। तो उसको क्यों डिपोर्ट कर दिया? पहले उसको जेल की, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया, वजह क्या थी? या ऐसी खास एक महिला है जिसको इंडिया के संविधान में एक पीड़ित महिला को जना रिस्पेक्ट दी गई। 4 बच्चे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि ये 4 बच्चे हैं, गुलाम हैदर इनका बाप है, वो बच्चों को डिपोर्ट कर दे। अगर नई सीमा रखनी तो भाई मैं कहता हूँ रख लो। तमाम इंडियन से मैं कहता हूँ, सचिन से कहता हूँ, एपी सिंह से कहता हूँ, भाई रख लो इनको, ये तुम्हारी है, तुम रखो इसको, जहाँ चाहे इस्तेमाल कर लो, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। हमारा सवाल 4 बच्चों के लिए, किसी ने नहीं सोचा कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर में तड़प रहा होगा, उनके बच्चे उनको वापस दिए जाए गुलाम हैदर के। लेकिन एजेंसी ने नहीं सोचा, एजेंसी ने तो लड्डू खाना था, खा लिया। और नाज़रीन, देखिए, हर दफ़ा हर माह के बाद वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो वो क्यों? सिर्फ गुलाम हैदर की अट्रैक्शन हटाने के लिए। और हम जो यूट्यूबर्स हैं, आम लोग हैं पाकिस्तान से, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और जो इंडिया के अंदर से वहाँ पर जनाब कुछ हमारे बहन भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, गुलाम हैदर के दुख दर्द में बराबर के शरीक हो रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि भाई अब तो मैं बच्चा जमने वाली हूँ, अब मैं नहीं जा सकती, अब तो ये ब्लड है, इंडियन ब्लड है जो मेरे गर्भवती मेरे पेट के अंदर पल रहा है। ये तमाम वो ढोंसले। फिर उसने ये भी काम है, उसको सनातनी बनाने का एक ढोंग किया और मजहब का मजाक उड़ाया। सनातनी मजहब में तो ठुमके नहीं देखे, क्योंकि जहाँ तक हमारी जांच है, कुछ लोग बहनें हमारी जुड़ती हैं, वो सनातनी हैं और वो अपने आप को एक अमन और वाली महिला दिखाती हैं, अपने लिबास का ख्याल रखती है और बेहुदा वर्डिंग यूज़ नहीं करती। ऐसे लोग हैं वहाँ पर, जो हमें पता चला है दोस्तों, क्योंकि इसका सनातनी से कोई ताल्लुक नहीं, मज़हब का इसने आड़ हाथ लिया, मज़हब का जनाब प्रोटेक्शन से दुनिया को दिखा रही है कि मैं सनातनी हूँ, अब मुझे आज रिपोर्ट ना किया जाए। और साथ ही बच्चों को इसलिए लेके गई दोस्तों, बच्चों से किसी भी या किसी भी तरह से बच्चों का प्यार नहीं था इसके, ये बच्चों को वहाँ पे इस्तेमाल करने लेके गई है, क्योंकि ये बच्चों को कभी भी ना लेके दिए। तो एपी सिंह ने कहा कि बच्चों को साथ लेके आओ, तो बच्चों की वजह से महल वहाँ पे इंडिया के अंदर रहने में उसको आसानी पैदा होगी और उसको नागरिकता दिलाने में पूरा उनका रोल होगा। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं, जो इंडियन हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं अपने मुल्क के प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन का काम यह होता है, कोई भी बंदा गलत काम करे तो उसको जेल के अंदर किया जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। लेकिन यहाँ पर तो एटीएस, सीबीआई और पुलिस प्रशासन तमाम लोग मुलव्वस थे उसके लड्डू खाने में। तो अब उसको किस तरह लेके जाएंगे सबके सामने, किस तरह उसको उसका केस को प्रेजेंट करेंगे? अगर केस को प्रेजेंट कर दिया तो जाहिर है सीमा ने कहना जी मुझे इन्होंने एजेंसी के नाम पर रात को उठा के लेके जाते थे, इस्तेमाल किया, ये किया मेरे साथ, वो किया उसको, क्योंकि वो तो खुद झूठी है ना। और हो भी सकता है वो इस झूठ की वजह से, और क्या भी हो, ना भी खाया हो लड्डू, लेकिन अगर उसको सबूत नहीं दिए तो हम कह रहे हैं कि लड्डू खाया है तो नहीं दिए ना। सवाल ये अभी तक वहाँ पे एजेंसी ने क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट पेश की कोर्ट के सामने? दोस्तों, इसी वजह से मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि मैं इसको सबसे पहले जेल दिलाऊँ कराऊँगा। नाज़रीन, अब वो एक आज बड़ी ज़बरदस्त खबर है, जनाब वो गर्भवती नहीं है। ठुमके लगा के दिखा रही थी, वो गर्भवती नहीं है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, वो भी झूठ निकला। इतने दिनों से कह रही थी बस खुशखबरी देने वाली हो, मेरे बाबा ने कह दिया, बाबा ने कह दिया कि खुशखबरी आने वाली है। एक लल्ला आ रहा, लल्ला आ रहा है जी, लल्ला, लल्ला नहीं, कुत्ते का बच्चा आने वाला है, कुतिया का बच्चा आने वाला है। दोस्तों, ये मक्कार औरत झूठ का साथ ले रही है, और उसका साथ देने वाले होश करें, होश करें। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि इसका साथ छोड़ें और अपने आप को बचाएं और अपने मुआशरे को बचाएं। और बुरे मुआशरे में बुराई पैदा करने का इसका अहम रोल है। दोस्तों, ये इसका कांड करने गई थी, तमाम लोगों को जो इसकी सोच रख रहे हैं उनको ये कहने गई है कि इंडिया में बहुत आसानी से तुम आ सकती हो, बस आकर यहाँ पर अपनी नागरिकता चेंज करो, अपनी वो धर्म चेंज करो, और वहाँ पर आके जनाब आपको तो नागरिकता भी मिल जाएगी, पति भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, शोहरत भी मिल जाएगी, मुफ्त की शोहरत मिल जाएगी। जैसा से इसने कहा, अगर इतना प्यार होता सचिन के साथ तो सचिन खामोश ना बैठा होता। सचिन से प्यार श्यार कोई नहीं है, वो एपी सिंह से प्यार है, और जनाब अपनी अपनी यारों से प्यार है, जो उसको वहाँ पे ले जाने का मकसद, जो फिल्म मेकर बनाने चाहते हैं, फिल्में बनाने चाहते हैं उसके ऊपर, और इसी वजह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट।
तो फिर नई अपडेट हाजिर होगा, तब तक मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।